बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारी बुक में सच जो है इसकी हेडिंग्स वगैरह नहीं है, तो मैं आपको पूरा पूरा यानी कि टॉपिक लिख के यहाँ पे तो नहीं दूंगा, वो आपकी बुक में है, मार्क करवा दूंगा। लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ जो है वो सारी समझाऊंगा कि इसमें डिस्कस क्या किया जा रहा है और रिएक्शन एक्चुअल में होता कैसे है। किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्शन हो रहा होता है, रिएक्टेंट्स कैसे मॉलिक्यूल में बनते, कैसे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं और कौन कौन से स्टेट से गुजर के वो स्टेबिलिटी की तरफ आते हैं या अनस्टेबल होते हैं, या उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो आज हमने डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहली बात, रिएक्शन टेक प्लेस। रिएक्शन होता कब है? जब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं। बेटे देखो, मैं आपको ना बहुत ही सिंपल वे में सिखाता हूँ। देखें, हमारे पास ना एक, अगर मैं इधर ड्रॉ करूँ, ये एक कंटेनर है, ठीक है। इसमें गैस है ए गैस के मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल्स को मैं डॉट से शो करता हूँ। ये जब ऐसा होता है ना, इस तरह से, ये रैंडमली मूव करें, आपने इसको ऊपर से बंद किया हुआ है, ठीक है। ये रैंडमली मूव कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में। रैंडम मोशन कैसी मोशन होती है? मोशन इज सेड टू बी रैंडम व्हेन मॉलिक्यूल्स मूव इन एनी डायरेक्शन। इररेगुलर मोशन जिसको कहते हैं। अब ये क्या होगा? आपस में भी टकराएंगे, ठीक है, और क्या कहते हैं, इस कंटेनर से भी टकराएंगे और आपस में भी टकराएंगे, ठीक है। यहाँ पे तीन तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे बुक में भी डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। अब पहली बात, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी एनर्जी possessed by body, possessed ड्यू टू मोशन। यानी अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, उसकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर? या फिजिक्स में पढ़ोगे बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे ए मॉलिक्यूल्स भी हैं, इनके अंदर ना हम ना तीन जो है क्लासीफाई कर लेते हैं। तीन तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। एक ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है। दूसरे जिनकी एवरेज है, ना ज़्यादा ना कम, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और तीसरे वो जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, हाई काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, जब जो लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। प्रोडक्ट में कन्वर्ट, ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी। अच्छा, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है बेटे? देखो, रिएक्टेंट जब आपस में टकराते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा, दोनों एक्साइटेड होंगे ना। अभी हम इसकी बात करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, आपस में टकराएंगे तो नई चीज़ बनती है जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है, उसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और वो थोड़े से टाइम के लिए, बिल्कुल थोड़े से वक्त के लिए बनती है। अच्छा, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन फर्दर अभी सुनो, आपको सारी बात समझ आएगी। अब एक कंटेनर ए था, बी भी इसी तरह से मैं यहाँ बना लेता हूँ, बी भी इसी तरह यहाँ पे होगा, बी बी, और ये छोटे छोटे से मॉलिक्यूल जो हैं बी के, ठीक है बेटा जी। अब हमने क्या किया, इन दोनों को ना एक कंटेनर में मैंने इकट्ठा कर दिया। इधर ए और बी दोनों है, ए भी है और बी भी है, इन दोनों के मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या होगा, जो लो यहाँ पे नीचे वाले एरिया में होंगे, जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो है, वो आपस में टकराएंगे नहीं, वो मूव ही नहीं कर रहे, बहुत कम टकराएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी वो प्रोडक्ट हमें नहीं देंगे। सेंटर में एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाले हैं, ये भी हमें प्रोडक्ट नहीं देंगे, इनकी एवरेज इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं। जो बहुत ज़्यादा हाईली एक्साइटेड है ना, वो क्या करेंगे, आपस में जब टकराएंगे तो एक नया मॉलिक्यूल बनाएंगे जिनको हम प्रोडक्ट कहते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। देखो, अब एक एवरेज और हाई जो है, जिनकी ये हाई वाला है, हाई काइनेटिक एनर्जी वाले, हाई काइनेटिक एनर्जी वाले बच्चों, ये एवरेज वाले हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाले, और ये जो हैं हमारे पास लो काइनेटिक एनर्जी वाले, ठीक है। इनकी वजह से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इनकी वजह से प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, इनकी वजह से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब होगा क्या, जब अब मैं इसको ब्रेक करता हूँ, ए और ए का मॉलिक्यूल, हमने हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया ये, ठीक है, ये कोई गैस वगैरह नहीं, हाइपो सिर्फ समझने के लिए। और ये बी के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, क्या होंगे, बी के मॉलिक्यूल इस तरह से होंगे, ठीक है। ये बॉन्ड बना हुआ है सेंटर में, ओके। अब जब ये आपस में, इसके भी एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स, हाई एक्साइटेड, यहाँ पे हम हाई वाले कहते हैं, बी के भी एक्साइटेड वाले और ए के भी एक्साइटेड वाले, ये कौन से हैं? एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, एक्साइटेड एटम्स। जब आपस में कोलाइड करेंगे तो बेटे बनेगा क्या, ए जो है, ये वाला बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड ए, सॉरी यहाँ पे भी ए है, हाँ, और बी भी, ये जो पहले बॉन्ड था ना ये वाला, वो ये है। अब इनमें आहिस्ता आहिस्ता बॉन्ड बनने भी लगेगा और टूटने भी लगेगा। इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसे क्या कहते हैं? यस, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला भी ब्रेक हो जाएगा, ये दोनों फॉर्म हो जाएंगे, दोनों बन जाएंगे, ठीक है। अब होगा क्या, इस तरह से ए
बी ये वाला प्लस ए बी, बी ए लिख दिया गलती से, चलो ए बी ये वाला, ठीक है। अब आपने ये याद रखना है कि जब लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स, पहली बात तो आप ना इसको ना एक एग्जांपल से डिस्कस कर लो। जैसे एक क्लास में हर तरह का बच्चा होता है, ठीक है, बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस ना करने वाला भी होता है, कुछ एवरेज होता है और कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं जिनको जो बहुत अच्छे से जो है ना वो सबक याद करते हैं, पढ़ते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं, टेस्ट अच्छे देते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन पे वर्क करते हैं, जिनको कुछ करना होता है वही अच्छे प्रोडक्ट यानी अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है। एवरेज वाले एवरेज नंबर लेते हैं। अब यहाँ पे जो लो वाले हैं वो कुछ भी नहीं बेटे कर रहे, वो एक्टिव ही नहीं है, उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ठीक है। एवरेज वाले कुछ भी नहीं कर सकते। अब दो हाई मॉलिक्यूल जब आपस में टकराएंगे तो वो एक ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचेंगे, ठीक है, फिर वो अच्छे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने आपको जो बात की है वो ये है, देखो इनकी एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी, ठीक है, इनकी एनर्जी क्या थी, ज़्यादा, इनकी बहुत ज़्यादा, और इनकी क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। क्यों, अब ये प्रोडक्ट बन गए ना, प्रोडक्ट हमेशा स्टेबल होते हैं। अब मेरी बात याद रखना, जहाँ पे बॉन्ड बनते हैं नए, टूट के जो बॉन्ड टूटते हैं वो वीक होते हैं ऑब्वियसली, इसलिए तो टूट रहे हैं, और जो बॉन्ड बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी इनमें ज़्यादा है। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, रिएक्टेंट्स की स्टेबिलिटी कम है, और ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बिल्कुल ना होने के बराबर है, ठीक है। अब मैं आपको ना एक ग्राफ से मैं इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये एनर्जी है, वाई एक्सिस पे क्या है, एनर्जी, ठीक है। रिएक्टेंट जो थे ना उनकी एनर्जी फॉर एग्जांपल यहाँ पे थी, यहाँ पे ये एनर्जी है रिएक्टेंट्स की, ये रिएक्टेंट्स हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, हमने ना इनको रिएक्ट करवाया ए और बी को, ए और बी जो थे ना रिएक्ट करके इधर इधर पहुँच गए इस लेवल पे। ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। जैसे ट्रांजिशन स्टेट से टूटे मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, उनकी एनर्जी क्या होगी बेटे, कम होगी, ये प्रोडक्ट आ गए। ये क्या है, रिएक्टेंट्स, इनकी एनर्जी क्या है, कम है। ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है बेटे, क्या है ये, ट्रांजिशन स्टेट, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये एनर्जी है ना, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है बेटा जी। और ये जो है ये प्रोडक्ट्स हैं, इनकी एनर्जी रिएक्टेंट से भी कम है। देखो ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट्स की। यहाँ पे जो आ रहा है ये आता है डेल्टा एच, इसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा एच। अब मेरी बात याद रखना, जब जो डेल्टा एच है, प्रोडक्ट की एनर्जी जब कम होगी, रिएक्टेंट्स की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम, रिएक्टेंट्स की ज़्यादा, मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब अब देखो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है ना, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि वो हीट बाहर निकाल रहे हैं, हमें इतनी हीट देनी नहीं पड़ी जितनी बाहर निकल चुकी है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। हमने पढ़ा था जब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक। हमने लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा तो आप देखो उसको। और अगर रिएक्टेंट्स ज़्यादा स्टेबल हैं तो वो कौन सा होगा, एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक। वो आगे एंडोथर्मिक भी देखते हैं। अब बात बताने वाली ये है कि जब रिएक्टेंट्स मिलते हैं जो एक्साइटेड हों वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, और जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है। इस तरह ब्रेक डाउन होते हैं। वो पहले रिएक्शन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, कितनी एनर्जी देते हैं, कितनी निकलती है, एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, एक की कैसे निकालनी है, वो सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब ये जो ग्राफ है ना ये आपको बताएगा, देखो इधर एनर्जी क्या है, इस लेवल पे, ये लेवल एनर्जी का, ठीक है, फिर ये लेवल नीचे कम हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी का लेवल है। तो बताने का मकसद है जब एनर्जी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है तो स्टेबिलिटी कम होती है, और जब स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो एनर्जी कम होती है। तो हम कह सकते हैं एनर्जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी के साथ, ठीक है। ये हम अखज़ कर लेते हैं अपने लिए, अपनी आसानी के लिए, ठीक है। अब यहाँ तक आपको मैं बता चुका हूँ कि आपने किस तरह से ये टॉपिक है क्या, मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, बात समझ में आ रही है। अच्छा उसके बाद, अच्छा बच्चों उसके बाद जो है ना हमारे पास है टॉपिक एक्टिव, हमारे पास यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक सारा एक्सोथर्मिक को डिफाइन किया हुआ है, आपने क्या क्या हेडिंग देनी है मैं आपको हेडिंग्स लगवा देता हूँ। देखो सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे इस सवाल आ गया तो आप लिखोगे यहाँ से कि रिएक्शन होता है कैसे जब कोलाइड करते हैं आपस में मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फिर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, फिर यहाँ पे आप लिखोगे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग, ठीक है। अच्छा पहली सब हेडिंग होगी बिफोर मिक्सिंग, आपने इनको भी मिक्स नहीं किया, हमने भी देखा था ना ए और बी को भी मिक्स नहीं किया। उससे पहले क्या होगा
ये रैंडम मोशन में होंगे, सेपरेटली मूव कर रहे होंगे, कंटेनर से टकरा रहे होंगे। अब काइनेटिक एनर्जी पॉइंट्स में लिखना बेटा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय आर नॉट सेम। ये पहला, मेजोरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल हैव एवरेज, यानी सेंटर में ना ज़्यादा ना कम। फ्यू पोजेस मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाइल दोज पोजेस लेस देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तीन तरह के मैंने आपको बताए थे अभी आपको। द मॉलिक्यूल्स विच पोजेस हाई, यानी एवरेज कैनेटिक से ज़्यादा जिसकी होगी वो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स होंगे। बट आर एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स आप बता सकते हो, 3 पॉइंट्स आ गए। आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, एक ऐसे होंगे जिनकी कैनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, जिसको एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। दूसरे ऐसे होंगे जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, ना ज़्यादा ना कम। और तीसरे ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से भी कम होगी। ठीक है, अच्छा, अब ये बिफोर मिक्सिंग के बाद आएगा आफ्टर मिक्सिंग। व्हेन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए बी मिक्स टुगेदर ऑल दिस मॉलिक्यूल स्टार्ट कोलाइडिंग। अभी आपस में कोलाइड करेंगे। ठीक है, दीज collision which results by colliding molecules having average or less than kinetic energy may not be able to produce salt। ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिनकी एनर्जी जो है एवरेज से भी कम होगी वो प्रोडक्ट में नहीं बनाएंगे। बट व्हेन टू एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स, ये दूसरा पॉइंट होगा। इधर सवाल ही बन सकता है, हाउ ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, या फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ लिख सकते हो आप, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ये हेडिंग दे लेना, ये लिखी हुई यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से लेके एबल टू प्रोड्यूस ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ, मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अगर कोई मसला हो पूछ सकते हो आप। अच्छा, द ट्रांजिशन स्टेट इज शोन एट द पीक कर भी आपने नहीं बताना, फिगर फुगर नहीं बताना आपने। ट्रांजिशन स्टेट इज गिवन बिलो, ऐसे लिख सकते हो। आफ्टर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ट्रांजिशन स्टेट आइदर रिटर्न्स टू द प्रोडक्ट और टू द प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। यानी कि ये ट्रांजिशन स्टेट या इस लेवल पे आ जाएगी या तो इस लेवल पे आ जाएगी, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की एनर्जी सेम हो तो इधर आएगी। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है तो प्रोडक्ट की एनर्जी नीचे चली जाएगी, और अगर रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है तो एनर्जी जो है वो ऊपर रहेगी। प्रोडक्ट्स कम स्टेबल होंगे, रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होंगे, तो एनर्जी प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट्स की कम होगी। ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ तक हो गया ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक कर लोगे। क्लियर बेटे। अब ये एक लाइन भी आप नोट में लिख सकते हो, नोट की हेडिंग दे सकते हो कि ट्रांजिशन एनर्जी जो है ना उसकी एनर्जी सब हाई होती है रिएक्टेंट से भी और प्रोडक्ट से भी। बिकॉज वाई द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज हायर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स। यहाँ तक सवाल हो गया। बिकॉज बॉन्ड बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल आर बीइंग क्लीव्ड प्रोग्रेसिवली। क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट पे क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं। इस ट्रांजिशन स्टेट पे क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे होते हैं और बॉन्ड बन भी रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्साइटेड स्टेट है। समझ आ रही है, इधर बॉन्ड बना हुआ है, इधर भी बॉन्ड बना हुआ है, इधर भी बॉन्ड बना हुआ है, इधर भी बॉन्ड बना हुआ है। कंपैरेटिवली ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है या रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बनते भी हैं और टूटते भी हैं। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे आप हेडिंग दोगे, ये एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन है। मैं नीचे पॉइंट्स लिखे हुए आपको बताता हूँ, और ये एंथैल्पी की है। मैं आपको नीचे से सारा कुछ समझाता हूँ। देखो, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट्स। अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो तो रिएक्टेंट को जो एनर्जी देंगे, जिसको रिएक्टेंट टूटेंगे और प्रोडक्ट बनेंगे, वो जो एनर्जी होगी ना उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और जो बनती है स्टेट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी हम रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स को देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरी बात, इट इज एनर्जी यूज टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट्स टू स्टार्ट रिएक्शन। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम रिएक्टेंट्स को स्टार्ट करने के लिए सॉरी कह रहा हूँ रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिएक्टेंट्स को तोड़ना पड़ेगा, और उनको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। उस एनर्जी को बेटे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसको EA से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, हमारी बुक में यहाँ तक जो था मैं आपको सारा बता चुका हूँ। अब आगे देखो, हाउ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। सवाल बना लो यहाँ पे, हाउ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करता है। देखो, पहली बात वो इंक्रीज, पहले मैंने पॉइंट्स लिखे हुए, रेट को इंक्रीज करता है। इट प्रोवाइड पाथ विच लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो, ये रिएक्टेंट से इन्होंने, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट थी। ठीक है, ये प्रोडक्ट से। अब हमने क्या किया, पहले हमने ना कैटलिस्ट नहीं डाला, हमने, मैं आपको बताता हूँ। देखो अब होता क्या है, मैं आपको ना एक रिएक्शन से ना डिस्कस कर देता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक रिएक्शन है। आप पढ़ोगे कि हमने ना इसमें निकल कैटलिस्ट डाला, निकल एक कैटलिस्ट है जिसमें डाल दिया। अब निकल क्या करता है, एक निकल की ना सरफेस और इसके ऊपर ना CH2 आगे अटैच हो जाते हैं। CH2 यूँ आगे ना अटैच हो जाते हैं, और जल्दी से रिएक्शन जो है ना जल्दी अपनी प्रोसीड कर देता है।
ये अल्कीन से अल्केन बने, ये हमारा टॉपिक नहीं है। मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो निकल हमने डाला है ये कैटालिस्ट है, ये इसमें कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा, सिवाय बस ये क्या कर रहा है, रिएक्शन को एक सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है, एक रास्ता दे रहा है जिससे, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ, आप बायो में पढ़ते हैं, आपके पास ना एक ये वाला रास्ता है इतना बड़ा, आपने इधर पहुँचना है, ठीक है, और एक ये वाला रास्ता है, ठीक है। आप अगर यह एंजाइम यूज़ करोगे ना तो आपको इस एंजाइम भी एक कैटलिस्ट होता है, यहाँ से जल्दी आपको पहुंचा देगा, ठीक है। आपकी पोजीशन को वो चेंज नहीं कर रहा, बस आपको तेज़ी से पहुंचा रहा है अपनी डेस्टिनेशन पे। और अगर यहाँ पे जाके फिर यहाँ जाओगे तो टाइम लगेगा, वो हमारे टाइम को कम करता है, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वो एनर्जी हम रिएक्टेंट्स को देते हैं, ऐसे वो टूटते हैं, ठीक है। अगर हम उसमें एक कैटलिस्ट डाल देंगे, हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें कम एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, और इस तरह से रिएक्शन क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डज नॉट इफेक्ट डेल्टा एच, यानी डेल्टा एच पे इफेक्ट नहीं डालता, चेंज इन एंथैल्पी पे चेंज इफेक्ट नहीं करता। डज नॉट डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करता, हाँ इक्विलिब्रियम को फास्टली अटेन करवाता है, इक्विलिब्रियम जल्दी से अटेन हो जाता है, लेकिन इक्विलिब्रियम की पोजीशन को वो जो है इफेक्ट नहीं करता। इक्विलिब्रियम क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले इंशाल्लाह हम। निकल इसकी एग्जांपल है, क्लोरीन और प्लेटिनम भी इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपसे जो है बात कर लिया, मैं आपको बुक से भी बता दूँ कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ, और ये भी मैंने आपको बताया ना निकल जैसे था, अंदर यूज परमानेंट केमिकल चेंज नहीं लाता, ठीक है, अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर लेता। फॉर एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल ये है, निकल है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल टू बनास्पति की, ठीक है। दूसरी प्लेटिनम एक्ट एज द कैटलिस्ट इन प्रोडक्शन ऑफ H2SO4, H2SO4 बनाने के लिए प्लेटिनम यूज होता है। क्लोरीन है यूज होता है ओजोन को ब्रेक करने के लिए। इस तरह से आपने डेफिनेशन लिखनी है, वो जो मैंने ये रेड से पॉइंट्स लिखे हैं ये पढ़ लेना, ये डायग्राम बना देना, कैटलिस्ट के साथ हमारा ये बनता है, कैटलिस्ट से हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है और जल्दी से प्रोडक्ट बनते हैं, जबकि कैटलिस्ट नहीं होगा तो देर लगेगी।